हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। यार कुछ देर पहले बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि हमें बचपन से तालीम के नाम पे इस पाकिस्तान के अंदर बाबा जी का ठुल्लू दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि हम उल्लू बन के वो ठुल्लू लेते भी रह गए। वो किस तरह से, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखें, इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और मयारी जो स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है वो इसराइल वालों के पास है। वो उसको मेंटेन कर रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं। वो किस तरह से कि अब जनाब आपकी पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इसराइल के कंट्रोल में है। आपकी पूरी दुनिया के जो रिसर्च सेंटर्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ोन, इंस्टा, अलीबाबा, टेस्ला और भी जितनी कंपनीज हैं इस तरह की, वो सारी की सारी उनके रिसर्च सेंटर इसराइल में बनाए गए हैं। वो क्यों? क्योंकि यार उन्होंने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया कि पूरी दुनिया ने अपनी हर चीज़ उठा के उनके कदमों में लाकर रख दी कि आप ही इसके मालिक हैं, आप ही इनको चलाएं, हमसे ना हो पाएगा भैया। और हमारा क्या सिस्टम है, हमें यहाँ पे बचपन से तालीम के नाम पे क्या ठुल्लू दिया गया है, वो ये था कि मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद है। भाई हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया कि मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद है, मीर तक मीर ने कह दिया पंखुड़ी तेरी गुलाब की सी है, और इस तरह की फजूल चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं जिसका ना कोई 3 में थी ना 13 में थी, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें और ना ही कभी होने वाला है। लेकिन हम फिर भी उल्लू बन के वही तालीम सिस्टम, वही तालीमी निज़ाम हमने रखा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम हमारा वही पुराना चल रहा है और आगे चलता रहेगा। ये तालीम के बगैर हमारी कोई ना ही हम तरक्की कर पाएंगे, ना ही हम आगे निकल पाएंगे। बस फिर क्या करना है, हमने सारा दिन बैठ के तनकीदें करनी है लोगों पे, दुनिया पे। जी इसराइल तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान को यहाँ पे छींक भी आती है, वो कहता है डोनाल्ड ट्रम्प ने किया जी, ये डोनाल्ड ट्रम्प की साजिश थी। अरे भाई, हम खुद कुछ करके हम अपने तालीमी निज़ाम को अगर बेहतर बनाएं। अच्छा चलो, अगर हुकूमत नहीं कर रही, चलो ठीक है, सो ही रहे हुकूमत, पिछली हुकूमतें भी सो रही थी, ये वाली हुकूमत भी तालीमी निज़ाम के हवाले से सो रही है। खैर, एक बहुत बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में बुक रीडिंग को प्रायोरिटी पे रखें और हम बुक रीडिंग करें। बाकी ये है कि हम अपनी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें लाजमी सिखाओ: आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तैराकी और घुड़सवारी। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में कहाँ ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं फ्री में? कहीं भी नहीं सिखाई जा रही। ये चीज़ जो पाकिस्तान की एलिट क्लास है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है, लेकिन उसके अलावा जो गरीब लोग हैं वो तो पहले पूरे सूरे पे चाह रहे हैं। हमारा कहाँ से शुरू होता है सिस्टम? अब्बासिया से शुरू होता है, ऐसी कॉलेज से होता है, पोस्ट ग्रेजुएट पे जाके तबाह बर्बाद हो जाते हैं हम लोग। तो हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। चलो अगर ये लोग नहीं पढ़ा रहे तो हम बाहर की सिविलाइजेशन को रीड करें, उनके जैसा ना बने, लेकिन उन्होंने जिन तरीक़ों पे चल के तरक्की हासिल की वो तरीके तो कम से कम हम अपना लेना अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत फ़ायदा होगा। बाकी यार, ये हम पाकिस्तानी बेचारे लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में 4 दालें हैं: दुख, दर्द, धोखा, मुँह और मसूर की दाल। इनसे हम आगे निकलें तो ही कुछ कर पाए ना। तो एक और बात यह है कि अब ये जो कोरोना वायरस फैल गया है, कोरोना वायरस अपने साथ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया। एक तो वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था कि डिजीज़ फैलानी है, खौफ फैलाना है, वो डिजीज़ लेकर आया। उसके साथ एक बहुत बड़ी ना ख़त्म होने वाली डिबेट लेकर आया जिसमें उसने हमें उलझा दिया है कि अच्छा, पहले मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले तीसरी चीज़ क्या दी उन्होंने हमें, कोरोना ने हमें ये दिया कि हमें लॉकडाउन में घर में बिठा दिया, फ्री टाइम दे दिया, ह्यूज टाइम, जिसमें हम बैठ के कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने टैलेंट को बाहर लेकर आ सकते हैं। लेकिन उन लोगों का माइंडसेट क्या था, उन्होंने उन सब चीज़ों में हमें फ्री टाइम में रहने के बजाय हमें एक इतनी बड़ी डिबेट में उलझा दिया कि कोरोना कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों बना, कैसे स्प्रेड हुआ, स्प्रेड करने के पीछे क्या वजूहात हैं। उन लोगों ने जिन्होंने कोरोना फैलाया, उन लोगों ने कोरोना के साथ साथ ये सवाल भी भेज दिए ताकि ये लोग बस सवालों में उलझे रहें, अपने फ्री टाइम में फजूल एक दूसरे के साथ मत्था मारी करते रहें और कुछ ना कर पाए। तो यार, हम सब इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, अपने लेम एक्सक्यूज़ेस को हम साइड पे रखना पड़ेगा, फिर जाके हम तरक्की कर पाएंगे। बुक रीडिंग करें और अपने आप को, अपने दिमाग को ज़रा सुकून में लेकर आएँ। एक होती है ना फूड फॉर आवर बॉडी, एक होती है फूड फॉर थॉट।
جو ہماری فوڈ فار تھاٹ ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نکل سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو خیر اب میں بس اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹاپ کمپلیننگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ.